हेलो बच्चों, तो आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है 8 बजे में। चलिए, तो आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। आप लोग नोट्स बना रहे हैं ना। चलिए, तो मैंने आपको कहा था कि आपको जब भी बैठना है पढ़ने के लिए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले फ़ोन को जो है इस लैंड स्टॉप मोड में करना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे कर देना है। उसके बाद इसको जो है जहाँ पे आप पढ़ते हैं उसको ऐसे रख देना है और आराम से 10 से बैठ करके आपको ध्यान से पढ़ाई करना है। जो चीज़ कहा जाएगा उसको नोट्स करना है। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, हम उस प्रश्न को दोबारा लेंगे और अच्छे से देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि नेट इशू होने के कारण कभी कभी वीडियो हम सोचते हैं कि लंबा ना जाए, इसलिए जल्दी जल्दी बना लेते हैं। चलिए, लेकिन तब पर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम आपकी कमेंट को ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो आज हम लोग 8.1 का कुछ 2 प्रश्न, हाँ शायद 2 प्रश्न छूट गया था, 6 नंबर और 10 नंबर, जो कि बच्चों को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसी में होती है। कहते हैं सर 8.1 का सारा सवाल बन जाता है लेकिन 6 और 10 को छोड़ करके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह आज का जो वीडियो है इसमें आज आप देखेंगे कि 6 और 10 को आज आप अच्छे से सीख लीजिएगा तो आज के बाद कभी नहीं भूलिएगा, कभी नहीं। वीडियो को स्किप करने से अच्छा है आराम से मेरी बातों को समझें, सुने और देखें, और उसके बाद देखिए यदि आपको फ़ायदा हो रहा है तो नेक्स्ट वीडियो देखिए। मैं कोशिश करूँगा आपको कि आपको हर हमेशा बेहतर मिले, आपको समझ में आए। इसके लिए हम आसान भाषा में मैथ लेकर के आते हैं, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 बचा हुआ था। बिना समय नष्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था कि यदि, थोड़ा सा देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है, कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। देखिए, इसे अलग अलग तरीके से सिद्ध किया जाता है। आप ऐसा मान के चलें कि किसी भी क्वेश्चन को करने का तरीका एक नहीं होता है, लेकिन आंसर आना चाहिए और तरीका भी मैच्योर होना चाहिए, जो सही तरीका है। अब ऐसा नहीं कि किसी प्रकार कोई रूल लगा करके हम आंसर निकाल रहे हैं, आप समझ गए ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि मतलब कोई एक ऐसा त्रिभुज है, और जैसा कि आप लोग देखते होंगे इसमें हम लोग कौन सा त्रिभुज की बात करते हैं, समकोण त्रिभुज की। तो कहता है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। जो सबसे पहला अध्याय हम लोग किए थे 8.1, उसकी बेसिक पार्ट में मैंने आपको बताया था कि एक समकोण त्रिभुज में जब कोण का नाम सिखा रहे थे तो आपको हम बताए थे कि एक कोण को समकोण कहते हैं, बाकी जो 2 कोण हैं वो दोनों को न्यून कोण कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, और समकोण त्रिभुज में यहाँ कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि यहाँ जो कोण होता है वो समकोण होता है, यहाँ जो कोण होता है वो समकोण होता है। समकोण का अर्थात 90 डिग्री का।
लेकिन न्यून कोण का मतलब होता है 90 से कम। न्यून माने 9 ना, 90 से कम। तो 90 से कम ये भी होता है, 90 से कम ये भी होता है। अर्थात एक जगह ए रख रहा हूँ, एक जगह बी। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं लगाया है कि दो अलग अलग पिक्चर लीजिए और उसमें एक को ए मानिए, एक को बी मानिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण होता है, तो बाकी के दोनों 90 से कम होंगे, अर्थात ये दोनों के दोनों क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। तो जब न्यून कोण होंगे इसीलिए मैंने एक जगह ए रख दिया और दूसरी जगह क्या रख दिया, बी रख दिया। क्या आपको यहाँ तक बातें समझ में आई? ठीक है। अब न्यून कोण है तो अब देखिए आपको क्या दिया है, ये चीज दिया है। क्या दिया है? तो दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा लैंग्वेज और लिख लेते हैं। दिया है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में यहाँ कोण सी मान लेते हैं, कोण सी बराबर 90 डिग्री ऐसा मैंने माना है, तथा ये कोण ए एवं कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है ऐसा दिया है, न्यून कोण है। ठीक है। तब आपको ये भी दिया है साथ ही साथ, अब cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी। हाँ, एक बच्चे ने तो गजब का प्रूफ करके दिखाया था, हमें बड़ा ही आश्चर्य लगा। शायद आप भी सुनिएगा तो बड़ा ही आश्चर्य लगेगा कि उसने कैसे प्रूफ किया। उसने कहा सर cos cos समान है। देखिए cos, चलिए तो हम यहाँ से बता रहे थे, बीच में लाइट कट गई थी जिसके कारण से वीडियो नहीं हुआ। तो हम यहाँ से ये बता रहे थे कि कोई ऐसा भी करते हैं कि cos ए और cos बी बराबर हैं, तो वो क्या करते हैं कि कहते हैं कि ये cos से ये cos कट गया और ये cos से ये cos कट गया, तो बच गया एंगल ए और एंगल बी। इस प्रकार से आपने जो प्रूफ करने के लिए कहा था वो प्रूफ हो गया। ये तो भाई साहब का गजब ही लॉजिकल होता है, जो कि इस लॉजिकल से यदि आप बनाते हैं तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए ऐसे नहीं बनाना है। तो इसे क्वेश्चन को करना कैसे है, तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा। cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर क्या है, cos बी। तो अब इसको बाय पिक्चर से यानी चित्र के अनुसार, अब हमें यहाँ से चित्र के अनुसार इसे प्रस्तुत करना है। जैसे इस कॉस का फॉर्मूला आप जानते हैं, आधार बटे कर्ण होता है, तो इस कॉस का भी फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, है ना। लेकिन यहाँ पर जो आधार बटा कर्ण पुटअप करेंगे वो एंगल ए के हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से हम लोग यहाँ पर कॉस थीटा का मान लेंगे। तो मैंने आपको बेसिक क्लास में करवाया था कि एंगल ए के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, एंगल ए के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो ये वाली भुजा आधार कहलाएगी। तो आधार क्या होगा, ए सी। ध्यान दीजिएगा, एंगल ए के सामने वाली भुजा लंब, तो ये वाली भुजा क्या कहलाएगी, आधार। और जो सबसे लंबी भुजा है वो क्या कहलाएगी, कर्ण। उसी प्रकार यदि आप इस कॉस में आएंगे तो ये कॉस कह रहा है कि बी के अनुसार मान रखो, बी के सामने वाला लंब, तो ये कहलाएगा आधार, कौन, बी सी, और कर्ण वही हो जाएगा ए बी। अब यहाँ ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाइनली क्या बचेगा, ए सी इजगल टू बी सी, ए सी इजगल टू बी सी। अब यहाँ पर आपने ये प्रूफ कर दिया, क्वेश्चन में ये दिया था कि ए सी बी सी के बराबर, क्वेश्चन में ये दिया था कॉस ए कॉस बी के बराबर है। क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था कि कॉस ए कॉस बी के बराबर है। तो यहाँ कॉस ए कॉस बी के बराबर था, ऐसा हमने सिद्ध कर दिया था। यहाँ कॉस ए कॉस बी के बराबर है, तो मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ए सी बी सी के बराबर है, ए सी बी सी के बराबर है। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है कि कोण ए कोण बी के बराबर है।
तो पहले कॉस कॉस के बराबर था, कॉस ए कॉस बी के बराबर था। अब हम ये सिद्ध कर पाए हैं कि ए सी बी सी के बराबर है। क्या आप ये समझ पाए? अब देखिए इसको आप पिक्चर में देखिए, चित्र में देखिए, ए सी के सामने कौन सा कोण है? बी। ए सी के सामने ए सी भुजा है, तो इस भुजा के सामने कोई एंगल है, वो एंगल बी है। उसी प्रकार बी सी के सामने एक एंगल है, वो है एंगल ए। तो एंगल बी और एंगल ए क्या होगा? बराबर होगा। आपने कैसे किया? ये देखिए समान भुजा है, और समान भुजा के ये सामने के कोण है, ये दोनों कैसी भुजा है? समान भुजा है। तो हम यहाँ रीजन लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर था ए और बी, यहाँ से ठीक कर देंगे। एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम। चलिए इसे जल्दी से नोट करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ तक लिखिए। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज के क्लास का, उसके बाद 8.1 आपका समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, यानी आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है और उस समकोण त्रिभुज का जो समकोण होगा, यानी जो 90 डिग्री वाला एंगल होगा, उसका नाम क्या होगा? क्यू। तो सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज खींचिए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है? एक समकोण त्रिभुज खींचना है, यानी वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो। चलिए समकोण त्रिभुज खींच लिए। अब कह रहा है इस समकोण त्रिभुज में जो समकोण है वो है Q, यहाँ रख देंगे Q। तो मेरे पास बचा P और R, तो चलो इधर P और R को प्रतिस्थापित कर दिए। अब यहाँ पे गजब के रिलेशन दिए गए हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आगे है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। आपको ये दिया है समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया है कि इसमें आपको ये दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर इजिकल टू 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर। तो अभी मैं सेंटीमीटर को नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ लिख रहा हूँ पी आर प्लस क्यू आर। ध्यान देखिए, पी से आर ये एक भुजा की लंबाई है जिसको आप लोग कर्ण कहते हैं, और क्यू आर जिसको आप आधार कहते हैं ये। तो यहाँ पर रिलेशन ये दिया है कि इस दोनों भुजा की लंबाई को यदि जोड़ दिया जाए, कर्ण की कुछ लंबाई होगी और आधार की कुछ लंबाई होगी, यदि इस दोनों की लंबाई को आपस में जोड़ दिया जाए तो 25 पुर जाता है। तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ देंगे, बाद में देखेंगे। और साथ ही साथ ये दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। पी से क्यू जो लंबाई है वो है 5 सेंटीमीटर। यहाँ जो देखिए अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चन बनाया करते थे उसमें 2 भुजा की लंबाई दी जाती थी और एक तीसरी भुजा ज्ञात करनी होती थी जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेते थे। लेकिन यह क्वेश्चन एक दुनिया अजूबा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यह है कि एक भुजा की लंबाई दी गई है, अन्य 2 भुजा की लंबाई आपको निकालनी है। 2 भुजा, तो हमें यहाँ पर जो है, लेकिन इस दोनों भुजा की लंबाई डायरेक्ट नहीं बताया कितना है। इस दोनों भुजा की लंबाई के बारे में बताया है कि दोनों भुजा की लंबाई को यदि जोड़ दिया जाए तो 25 होगा। तो यहाँ से हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय
और पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पे अंग्रेजी में नाम है तो पी आर का स्क्वायर बराबर लंब पी क्यू का स्क्वायर और प्लस आधार क्यू आर का स्क्वायर। सही है। अब यहाँ से देखिए, हमें यहाँ पी आर की वैल्यू नहीं पता है, हमें पता है पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू पता है। हमें पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू पता है, कितना है, 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि इसको पी आर का होल स्क्वायर रहने देते हैं, ठीक है, और ये प्लस क्यू आर है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आर हो जाएगा बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर। क्या ये समझ पाए आप? क्योंकि रिलेशन हमें क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या दिया है, 25 सेंटीमीटर। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पी आर प्लस क्यू आर बराबर सिर्फ 25 लिख लेते हैं और इसको समीकरण 1। गजब का तरीका आप सीखने वाले हैं इसमें, बिल्कुल सभी लोगों से हट के ये नया तरीका होगा। अब यहाँ पर आप ये जानते होंगे कि यदि दो स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो तो एक बार दोनों को आप जोड़ लीजिए और एक बार दोनों को आप घटा लीजिए, पी आर माइनस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर, और यहाँ पी क्यू, और पी क्यू का मान कितना दिया है, 5 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए आपको ये जानकारी है क्या दिया हुआ, पी आर में यदि क्यू आर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यदि पी आर में क्यू आर जोड़ दिया जाए, यदि पी आर में क्यू आर जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा, 25। कितना आएगा, 25 अगुना पी आर माइनस क्यू आर और 5 का स्क्वायर 25। अब ये गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। तो क्या बनेगा फाइनली, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25/25, यानी 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली बचेगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। समीकरण नंबर 2, यानी मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर का झंझट इसमें खत्म कर दिया। क्या ये समझ पाए? ठीक है। अब बिल्कुल आसान है, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, यानी क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और समीकरण 2 है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। अब दोनों को जोड़ देते हैं, क्या करने पर, जोड़ने पर। और किसी भी समीकरण को जोड़ने के लिए आप सीख चुके होंगे अध्याय 3 में। अब पी आर प्लस क्यू आर देखिए जोड़ते हैं तो जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलेगा, पी आर मिला के कितना हो जाएगा, 2 पी आर और क्यू आर कैंसिल हो जाएगा तो 25 एक जोड़ेंगे ना तो 26। अब 2 से 26 कितनी बार में, 13 बार में, इसीलिए पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर। पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर। अब आपको देखिए पी आर पता चल गया 13 सेंटीमीटर, तो आपको एक भुजा बताना है, तो चाहे तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा करके निकाल सकते हैं, लेकिन आपको एक रिलेशन भी दिया है, आप उससे भी निकाल सकते हैं। चाहे समीकरण 1 में यह वैल्यू पुट कर दीजिए या 2 में पुट कर दीजिए, तो समीकरण 1 में कीजिए या 2 में, लेकिन 1 में प्लस है तो वो आपके लिए बेटर है। तो चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में पी आर का मान रखने पर, समीकरण 1 में पी आर का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, पी आर, तो मैंने कहा है इस पी आर का मान रखो, तो पी आर का मान कितना है, 13 प्लस क्यू आर बराबर 25, तो यहाँ से क्यू आर बराबर 25 माइनस 13, तो फाइनली क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर।
तो क्यू आर का मान मालूम चल गया, कितना होगा 12 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से हमें क्या क्या निकालना था, तो हमें एक निकालना था साइन पी, एक कॉस पी और एक टेन पी। चलिए निकाल देते हैं। यहाँ के बाद साइन पी और एक निकालना है कॉस पी और एक निकालना है टेन पी। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लेकिन ये लंब आपको लेना है या कर्ण लेना है किसके हिसाब से, तो एंगल पी के हिसाब से। एंगल पी यहाँ है, एंगल पी के सामने वाला को क्या बोलते हैं, लंब। तो 12 और कर्ण कितना है 13। तो फाइनली साइन पी बराबर निकल गया 12/13। कॉस पी का होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब पी के हिसाब से, तो पी के हिसाब से ये लंब होता है, तो ये आधार होगा यानी 5/13। और टेन पी बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब आप किससे डिसाइड करेंगे, पी से। तो पी के सामने वाला को बोलते हैं लंब, ये तो कर्ण होता है, तो ये बच गया आधार। चलिए, तो इस प्रकार से आपका अध्याय 8.1 पूरी तरीके से समाप्त हुआ। कल से हम लोग अध्याय 8.2 बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सभी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। पहले बेसिक पढ़ाएंगे, फिर अध्याय 8.2 को शुरुआत करेंगे और अंत भी करेंगे। तो जिसका शुरुआत हुआ है उसका अंत भी होगा, जिसका उदय हुआ है उसका अस्त भी होगा। इसका मतलब यदि अभी आप पढ़ रहे हैं तो इसका परिणाम भी आएगा, रिजल्ट भी आएगा, बस कुछ समय दीजिए। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जिस दिन मैंने ये चैप्टर शुरुआत किया था तो वो दिन आपको लगा होगा आसान है कि आज सारा चीज़ कर लेंगे, लेकिन आज मैंने ये सारा क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया। अब आप ये देखिए क्या ये आपसे हो रहा है या नहीं। यदि आपसे हो जाए तो आपका जो वो लक्ष्य था, वो जो ड्रीम था कि हम इस अध्याय में कितना लाएंगे, 30/30 लाएंगे, तो ये आपका लक्ष्य, ये टारगेट, ये आपका सक्सेस होगा। ऐसा नहीं कि त्रिकोणमिति पढ़ लिए और 5 मार्क्स आए, ऐसा पढ़ना भी बेकार है। इसलिए पढ़िए ऐसा कि आपसे कुछ छूट ना पाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको वीडियो पॉज करके नोट्स कर सकते हैं, लेकिन नोट जरूर क्या कीजिएगा, मैं आपको उतारने के लिए भी टाइम दे रहा हूँ।